हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम फैक्टराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आने वाले होते हैं। तो चलिए बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमारे पास टर्म्स गिवन होगी जिसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है 12x एंड 36। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 और 36 के हम एलसीएम मेथड से फैक्टर्स करेंगे। तो 12 के फैक्टर निकाले 2 2 3, ऐसी 36 के निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स था इंटू एक्स। फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या होता है, जो हमारा दोनों टर्म्स में कॉमन है, मतलब उसमें भी आ रहा है और सेकेंड वाले में भी आ रहा है। तो 2 एक हो गया, अनदर 2 हो गया, देन 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 12 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 16x³ माइनस 4x² 32x। सेम ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 16x³ करेंगे तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x³ है तो x को 3 टाइम्स हमने यहाँ पे लिखना है। सेम ऐसे फैक्टर्स ऑफ माइनस 4x² हो जाएगा, माइनस देन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है। तो फैक्टर्स 4 के हो गए 2 इंटू 2, x² का हो गया इंटू एक्स। फिर हम लेंगे फैक्टर्स ऑफ 32x। तो 32 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आ जाएंगे इंटू एक्स। अब जब हम केयरफुली देखेंगे कॉमन फैक्टर्स में तो हमारे पास 2 2 कॉमन आ रहे हैं और एक एक्स कॉमन आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स, इट मीन्स 4x आ गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट इसका, 10PQ 20QR 30RP। तो फैक्टर्स ऑफ 10PQ हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। फैक्टर्स ऑफ 20QR हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। फैक्टर्स ऑफ 30RP हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 और 5, तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5, इट मीन्स 10। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 14PQ 28P² Q²। तो फैक्टर्स ऑफ 14PQ हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। फैक्टर्स ऑफ 28P² Q² इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू P² P इंटू P इंटू Q² Q इंटू Q। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। तो इट मीन्स 14PQ आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 2y 22xy। तो फैक्टर्स ऑफ 2y इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। फैक्टर्स ऑफ 22xy इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू वाई, इट मीन्स 2y। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें फैक्टराइज करना है, एक्सप्रेशंस गिवन है, सिंगल सिंगल टर्म गिवन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 7x माइनस 42। अब हम कॉमन फैक्टर्स या फैक्टर्स कैसे करते हैं एक्सप्रेशन का, सबसे पहले हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ हमारी कॉमन आ रही है। जैसे 7 हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 7 जो है लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, जो एक एक टर्म है कॉमन टर्म को उससे हमें डिवाइड करना है। जैसे 7x डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 हमने कॉमन लिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये 1x यानी कि x बच गया जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। देन माइनस 42 डिवाइड बाई 7 करेंगे इक्वल्स टू 6। तो फैक्टराइज हो गए 7 इंटू एक्स माइनस 6। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 7a² प्लस 14a। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 7a। तो 7a² को 7a से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, a² से एक a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a। 14a डिवाइड बाय 7a करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि a से a कट गया और 7 2 जा 14। तो इसका फैक्टर हो गए 7a इंटू a प्लस 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, -16z प्लस 20z³। इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है 4z कॉमन आ गया। तो -16z को डिवाइड करेंगे -4z से तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 4। 20z³ को डिवाइड करेंगे -4z से तो ये आ जाएगा -5z²। तो -4z इंटू 4 -5z² हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। फिर है फोर्थ पार्ट, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। इसमें हमारा कॉमन आ रहा है xy। तो xy मैंने कॉमन लिया, ax² को xy से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y से y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ax। तो xy कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा के आ गया ax प्लस bxy² से x कैंसिल, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस by। cxyz को xy से कैंसिल करेंगे, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cz। तो हमारा यहाँ फैक्टर हो गया xy इंटू ax प्लस by प्लस cz।
अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 20L² m प्लस 30 ALm। तो इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 10 LM। तो 20L² m को 10 LM से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2L ब्रैकेट में, प्लस 30 ALm को 10 ALM से डिवाइड करेंगे तो 3 LM से LM कट जाएगा तो 3A आ गया। तो फैक्टर हो गए इसके हमारे पास 10 LM प्लस इंटू 2L+3A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फर्स्ट पार्ट है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। तो जब हमारे पास 4 टर्म्स अलग अलग गिवन होती है जिसे हम ज्वाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन साइन से, तो सबसे पहले हम इनके ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट 2 ग्रुप्स हो जाएंगे और लास्ट के 2 ग्रुप्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में मैंने x² प्लस XY लिया है प्लस 8x प्लस 8y नेक्स्ट ग्रुप में लिया है। आप चाहे तो इनको अरेंज इधर उधर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 ग्रुप्स फर्स्ट में आ गए फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर जो हमारे टर्म्स है वो नेक्स्ट ग्रुप में आ गए। अब इसमें हमारा कॉमन आ रहा है x² को x से डिवाइड करा बचेगा x, तो ब्रैकेट में आ गया x y को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा y, तो x प्लस वाई, प्लस 8x को 8 से डिवाइड करा बचा x, 8y को 8 से डिवाइड करा बचा y, तो 8x प्लस वाई। अब अगेन हम इसको देखेंगे x प्लस वाई हमारा अगेन कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 8। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। बीच में कोई साइन नहीं आएगा। कॉमन जब हम दोबारा लेते हैं तो जो हमारा कॉमन आ रहा है वो एक ब्रैकेट में रखेंगे, जो नापाकी हमारी बच गई टर्म्स उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारा कॉमन आ रहा है 3x, 15xy को 3x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, 15 को 3 से 5y, माइनस 6x को 3x से डिवाइड करेंगे बचेगा 2। यहाँ पे वर्किंग भी मैंने साथ में कर रखी है। अब इसमें कॉमन हमारा कुछ नहीं है तो हम +1 कॉमन ले लेंगे और फिर ब्रैकेट में 5y माइनस 2 एज इट इज़ रखेंगे। 5y माइनस 2 अगेन हमारा कॉमन आ रहा है, एक ब्रैकेट में रखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 1। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ax प्लस bx माइनस 8y माइनस by। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारा x कॉमन आ रहा है, बचेगा a प्लस बी। नेक्स्ट में माइनस y कॉमन लिया हमने तो बचेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी अगेन कॉमन आ गया दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, सिंपल। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो इसमें हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे तो 15 कॉमन आ जाएगा, बचेगा pq प्लस 1 और इसमें हमारे पास 3 कॉमन आएगा तो हमारे अनइक्वल हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन को इस टाइप से बैलेंस करना है कि हमारे दोनों जो हम ग्रुप करेंगे उसमें हमें कॉमन मिल जाए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15pq प्लस 25p प्लस 9q प्लस 15। तो इस टाइप से मैंने ग्रुपिंग कर दिया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हमारा 5p कॉमन में ले रही हूँ, तो 5p कॉमन ले लिया। 15pq को 5p से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3q, 25p को 5p से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5। तो ये हो गया 5p कॉमन लेके 3q प्लस 5, प्लस नेक्स्ट में हमने 3 कॉमन लिया, 9q को 3 से डिवाइड करके 3q आ जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करके 5 आ गया। 3q प्लस 5 अगेन हमारा कॉमन आ गया दूसरे ब्रैकेट में 5p प्लस 3। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप में 7xy माइनस XYZ प्लस z माइनस 7 को मैं बाद वाले ग्रुप में कर रही हूँ। तो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे xy कॉमन आ गया, बचेगा डिवाइड करके 7 बचेगा, 7 माइनस XYZ को xy से डिवाइड करके z बच गया, प्लस इसमें हमने 1 कॉमन लिया, ये है z माइनस 7। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 7 माइनस z है और दूसरे में z माइनस 7 है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने माइनस को अगेन कॉमन ले लिया तो माइनस XY हो गया, तो ये जो यहाँ पे हमारे पास 7 था ये माइनस का हो जाएगा, z प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा z माइनस 7 प्लस 1 z माइनस 7। z माइनस 7 हमारा सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में z माइनस 7 दूसरे में 1 माइनस XY। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर जो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे थ्रू फॉर्मूला, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ गिवन है a² प्लस 8a प्लस 16। तो फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, देखिए a को हम यहाँ लिखेंगे a² प्लस बीच का जो हमारा ये 8a है इसकी जगह हम ब्लैंक का भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ 16 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होता है वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में हमारा आता है 2ab, तो 2 फॉर्मूले का
ए की जगह ए, बी की जगह हमारे पास 4 है। सॉल्व करेंगे 8 ही हमें एग्जैक्ट मिल रहा है, इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ए ही है, बी की जगह हमारे पास 4 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन का ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे सेकेंड पार्ट करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। पी स्क्वायर को हम लिखेंगे पी का होल स्क्वायर, माइनस स्पेस छोड़ देते हैं, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये दूसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस होता है 2ab, यहाँ माइनस 2ab है, तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी। अब जो हमने ब्रेक करा था यहाँ पे से स्पेस छोड़ा था, तो 2 फॉर्मूले का इंटू पी इंटू 5, तो ये हो गया 10p, यानी कि हमारा ये पूरा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर को हम लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर प्लस स्पेस छोड़ देंगे, 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए की जगह 5m, बी की जगह इंटू 3। सॉल्व करेंगे 30m हमारा इक्वल हो रहा है, यानी कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आ जाएगा ए यानी कि 5m और बी यानी कि 3, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49y की जगह 7y स्क्वायर प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, 36z स्क्वायर को लिखेंगे 6z का होल स्क्वायर। अब बीच में आ जाएगा 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू 7y इंटू 6z, तो सॉल्व करके 84yz हो गया, यानी कि इक्वेशन हमारी ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की जगह 7y प्लस बी की जगह 6z का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इस 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 2, तो ये 8x हो गया, तो फैक्टराइज का फाइनल आंसर आ गया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, 121b का स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। 121b को लिखेंगे हम 11b का होल स्क्वायर, माइनस बीच में स्पेस छोड़ देंगे, प्लस 16c स्क्वायर को लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर, तो 2ab हो जाएगा 2 इंटू 11b इंटू 4c, यानी कि 88bc हो गया, हमारा इक्वेशन ठीक हो गई, तो ये a की जगह 11b माइनस b की जगह 4c का होल स्क्वायर। फिर सेवन्थ पार्ट है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो l प्लस एम का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास l है और बी की जगह हमारे पास है m, तो फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे, तो यह जगह l स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। एल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2lm प्लस का है 4lm माइनस का है, तो ये माइनस का 2lm आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब नेक्स्ट है एट पार्ट, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब ए की पावर 4 को हम स्क्वायर नोटेशन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीच का स्पेस छोड़ देंगे, प्लस बी की पावर 4 को लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में आता है 2ab फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना है, इसमें भी फर्स्ट पार्ट है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 टर्म्स थी जिसमें हमने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 टर्म्स के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 4p और 4p स्क्वायर और 9q स्क्वायर को हम पहले स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 4p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, माइनस 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, तो ये एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे दोनों नंबर्स को, एक बार माइनस में, तो आंसर आ जाएगा 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। अब नेक्स्ट है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी हमारा स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ रहा, बट हम इसको कर सकते हैं कैसे, पहले हम इसमें लेंगे 7 कॉमन, तो 7 कॉमन लिया हमने, 63 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यह जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 112 को 7 से डिवाइड करके 16b स्क्वायर। अब 7 हमारा कॉमन चलता ही रहेगा, 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 7 इंटू 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 49x स्क्वायर माइनस 36। 49x स्क्वायर को हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 36 को 6 का होल स्क्वायर, तो 7x प्लस 6, 7x माइनस 6। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास
16 एक्स की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब। अब इसमें भी हमारा जो है नोटेशन नहीं हो रही है, एक्स की पावर 3 और 5 में हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक्स की पावर 3 को ले लेते हैं कॉमन। तो यह आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 144। एक्स क्यूब कॉमन चलता रहेगा, 16 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 144 होता है 12 का होल स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा 4 एक्स प्लस 12 और 4 एक्स माइनस 12। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो ये जगह 3 एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो 3 एक्स वाई प्लस 4, 3 एक्स वाई माइनस 4। अब नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब ए की जगह हमारे पास एल प्लस एम है, बी की जगह एल माइनस एम है, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस एल माइनस एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 1 एल प्लस 1 एल 2 एल हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ, एल प्लस एम माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एल माइनस एम। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम। इससे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस एम करके 2 एम आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में 2 2 4 4 एल एम आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है सेवन पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई को लिखेंगे वाई का होल स्क्वायर, बीच में 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड को हम लिखेंगे जेड का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो ए की जगह हमारे पास एक्स माइनस वाई है, बी की जगह जेड है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब नेक्स्ट है एट पार्ट, 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब 25a² को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 4b² माइनस कॉमन लिया तो ये 28 माइनस का हो जाएगा, bc 49 प्लस का हो जाएगा। 5a² एज इट इज़ चलाएंगे, 4b² को लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 49c² को लिखेंगे 7c का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2b इंटू 7c। तो इनको मल्टीप्लाई करके 28bc हो गया हमारा सॉल्व। तो ये हो जाएगा a की जगह 2b है, b की जगह हमारे पास 7c है, तो ये आ जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब a की जगह 5a है हमारे पास, b की जगह 2b माइनस 7c। अब फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे, 5a प्लस 2b माइनस 7c, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 2b माइनस 7c, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।